बसा, लगता है सिगड़ी जल रही है। भाभो, भाभो देखो ना, सिगड़ी जल गई क्या? बहुत बढ़िया काम किया संध्या भाई, पर मैं तो इस पर बैठने से रही। जाकर चाय का पतीला चढ़ा दे। ठीक है बाबू। संध्या जी, आप जरूरत पड़ने पे कई बार चाशनी में डूबे रसगुल्ले की तरह नरम हो जाती हैं, और तो कई बार मूंगफली की चिक्की की तरह सख्त भी हो जाती है, और कई बार आपकी बातें मेरी जलेबियों की तरह गोल गोल होती हैं, जो मेरे सर के ऊपर से निकल जाती हैं। लेकिन संध्या जी क्या सोचेंगी कि मैंने उनको अपनी दुकान की मिठाई की तरह बना दिया। कुछ मदद करूं? मैं तो बता रहा था, मत पूछो। अब छोटू, दुनिया में हर इंसान चाहता है कि उसे सर्वगुण संपन्न पत्नी मिले, लेकिन इस मामले में मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं कि मुझे संध्या जी जैसी पत्नी मिली। संध्या जी एक अच्छी पत्नी ही नहीं, बल्कि एक अच्छी बहन, बेटी, बहू और भाभी भी है, और इसके अलावा वो एक बहुत ही जिम्मेदार नागरिक भी है। और इसी को कहते हैं एक अच्छी पत्नी, जीवन साथी, अर्धांगिनी और जीवन संगनी। वाह सूरज भैया, इतना अच्छा भाषण! आपको पता है, इतना अच्छा भाषण सुन के भाभी से फूल ही ना समाएंगी। वो ना आपकी तरफ एकदम वो फिल्मी हीरोइन की तरह भागती हुई आएंगी, ऐसे सूरज जी, और आपसे ऐसे गले मिल जाएंगे। ऐसे तो बिल्कुल नहीं भागेगी, क्योंकि वहां पे भावो होगी, और भावों के सामने संध्या जी ऐसे कभी नहीं करेगी, और ना ही ऐसे गले लगेगी। ये साड़ी मुंबई से मंगवाई है मैंने, 15 साड़ी बेच चुका हूँ, 16वां साड़ी आप लेके जाओगी तो अच्छी लगी बात। बहन जी एक मिनट। अरे सूरज भैया अब आइए ना। नहीं विक्रम, मैं तो दुकान से घर जा रहा था, और कामकाज सब ठीक चल रहा है ना? बस भैया भगवान की दया से बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ। भैया मेरे लायक कुछ काम? हाँ वो मैं सोच रहा था कि विक्रम, अगर ये साड़ी तुम्हारी भाभी सा के लिए ले लूं तो? भैया सोचना क्या है इसमें, इतनी बढ़िया साड़ी है, कल ही नया माल आया है, भाभी पहनेगी ना, खुश हो जाएगी। 2 मिनट रुको भैया। बहन जी 2 मिनट। लो भैया साड़ी। भैया ये क्या कर रहे हो विक्रम? भैया बाप समान बड़े भाई हो गए आप, भैया पैसे दे रहे हो मुझे? भैया ये दुकान आपकी है, ये मैं छोटा भाई ही हूं आपका, पड़ोसी नहीं हूं भैया। हैं? शर्मिंदा कर रहे हो।
अरे भाई के प्रेम ने इन्हें पागल कर दिया है। अरे 3000 रुपए की साड़ी दे दी ऐसी मुफ्त। थोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा के, मारे को खा लो, अभी बताती हूँ इनको। मुझे देख के नहीं, मेरी बात सुन के चौंकेगा सूरज जी। ये लीजिए, ये स्पेशल चाय बहुत खास है सूरज जी, अंगीठी पे बनाई है मैंने ये। आपको पता है, आज ना मैंने अंगीठी पे काम करना सीखा। पहले तो वो जल ही नहीं रही थी, उसके बाद बाबा से ने मेरी मदद की, उनसे भी नहीं जल रही थी। उसके बाद हमने उसमें बहुत सारे कागज डाले, तब जाकर वो जली। इतना मजा आया उस पे काम करके। आपको पता है, आज का सारा खाना हमने अंगीठी पे बनाया। ये तो अच्छा हुआ गैस से ले गई, वरना मुझे तो कभी अंगीठी पे काम करना आता ही नहीं। जी, ये सब छोड़िए, हमारे साथ मंदिर चलिए। आइए। अरे भाई क्या हो गया तुझे? चलिए बस मंदिर चलिए। अरे भाई होगा क्या, मंदिर क्यों जाना है? मंदिर चलिए हमारे साथ, बस मैंने कह दिया। अरे रुक जा, शब्द तो बंद कर। धर्म कर्म में ध्यान कब से देने लग गई? धर्म कर्म क्या भाड़ में। जिस तरह से आप दुकान लुटा रहे हो ना, वो दिन दूर नहीं जब हम कटोरा लेकर भीख मांगते नजर आएंगे मंदिर के बाहर। अरे भाई से इतना ही प्रेम उमड़ रहा था तो 10-12 बार पाँव छू लेते। ये 3000 रुपए की साड़ी मुफ्त देने की क्या जरूरत थी? तुझे पता तू किसके खिलाफ बोल रही है? हैं? तेरा बचपन से लेके भैया ने आज तक सब कुछ किया हमारे लिए, पर जो दुकान है ना, जिसके दम पे तू उतराती फिरती रहती पूरे पुष्कर में, ये भी सूरज भैया ने खुलवा के दी है। सुन रही है? और 3000 रुपए के लिए बड़ा ही छोटा दिल है रे तेरा मीना। अच्छा, अब शांत हो जाओ। देखो ना, दुकान का नफा नुकसान भी तो हमें ही देखना पड़ता है ना? अब दे दिया तो दे दिया, अब अगली बार से ध्यान रखिएगा। और रही बात 3000 रुपए की, एक बार हमारा बेटा होने दो। पूरे पुष्कर को जेठ जी की दुकान से लड्डू ना खिलवाए ना, तो मीना हमारा नाम नहीं, वो भी मुफ्त 3000 पूरे वसूल करूंगी, वो भी सूद समेत। आप चिंता को नहीं करना। आप हंस क्यों रहे? संध्या जी, मैं आपकी मासूमियत पे मुस्कुरा रहा हूँ, हंस नहीं रहा हूँ। और कौन कहेगा संध्या जी कि एक अंगीठी जलाकर खुश होने वाली संध्या जी वही हैं जिन्होंने एक खतरनाक बम से हजारों लोगों की जान बचाई। आप नहीं समझेंगे सूरज जी, अंगीठी जलाना भी मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। सूरज जी, एक बात बताओ, जैसे एक माला को पिरोने के लिए छोटे छोटे मोतियों की जरूरत होती है ना, वैसे जिंदगी को पूरी तरीके जीने के लिए छोटी छोटी खुशियों की जरूरत होती है। बस उन्हीं में से ये एक थी। ये क्या है? इसमें संध्या जी आप खुद ही देख लीजिए। मेरे लिए? वाह, ये तो बहुत अच्छी साड़ी है। संध्या जी, आपको पसंद आई? हाँ, इतनी अच्छी तो है। पर इसकी जरूरत क्या थी सूरज जी? मेरे पास तो वैसे ही बहुत सारी साड़ियाँ हैं। संध्या जी, वो जो आपने अभी अभी खुशियों के छोटे छोटे मोतियों वाली माला के बारे में कहा था, बस वही देखना चाहता हूँ आपके गले में जिंदगी भर के लिए। अरे संध्या जी, आपका सम्मान होने जा रहा है, हजारों लाखों लोग आएंगे आपके सम्मान के लिए तालियां बजाने। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ऐसे मौके पे यही साड़ी पहने। मैं एक काम करता हूँ, मैं भाभो और बाबा साहब को तैयार होने के लिए बोल देता हूँ। हाँ, तब तक आप ये साड़ी देख लीजिए। भाभो, बाबा साहब, कहाँ हैं आप? भाभो, बाबा साहब, जल्दी तैयार हो जाइए। संध्या के सम्मान समारोह के लिए चलना है ना, जल्दी कीजिए। नहीं सुनना मुझे, ये नहीं सुनना, इनके सम्मान में जाने की बातें नहीं सुननी मुझे, नहीं सुनना हमारे को, कोई बात ना सुननी इनकी। मैं क्यों सुनूं इनकी? भाई ठीक है ना तू? ये
कानों पे हाथ रख के क्यों चिल्ला रही है? और क्या करूं, जलन हो रही है मारे को, और वो भी ऐसी कि हमारे कलेजे में जैसे किसी ने एक मन की लकड़ियां जला दी हो। जलन हो रही है? मतलब घर में केक खा लिया रात को तूने? हैं? भाभो को बोलो तो भाभो को। रहने दो, ये वो जलन नहीं है, ये देवरानी जेठानी वाली जलन है। आपको पता है जेठानी जी तो पहले ही झंडे गाड़ चुकी हैं, और ऊपर से इतना बड़ा सम्मान, बड़े बड़े अफसर उनको सलामी देंगे उस थानेदारनी को। मैं ये सपना देख सकती हूँ, मारे को बड़ी जलन हो रही है। एक बात बताओ, राजकुमार के बारे में तो जेठानी जी को मैंने ही बताया था ना, कहाँ ढूंढते फिरते थानेदारनी जी, सब धमाके में धुआं धुआं हो जाते तब पता लगता। मारे को तो कोई पूछ ही को नहीं रहा। मीना, अच्छी खीर बनने पर शाबाशी चूल्हे को नहीं हलवाई को मिलती है, समझ रही है? जाओ जी, आपके जानो मारे मन की पीड़ा। अरे जेठानी जी घर के साथ साथ बाहर भी राज कर रही है, हमारी तो कोई इज्जत ही को नहीं। इस घर में उनसे पहले आई हूँ और लगता है कि मैं कहीं कोने में पड़ी हुई हूँ। मीना, बड़े घर में रहने के लिए बड़ा कलेजा भी रखना पड़ता है। थारा नाम घर से अलग ना है। इसमें सिर्फ भाभी का सम्मान नहीं हुआ है, हमारे पूरे राठी परिवार का सम्मान। अरे जिस दिन लुगाइयों का मन बड़ा हो गया ना, उस दिन तो ये दुनिया ही बदल जाएगी। वैसे भी एक घर की दो औरतों का रिश्ता सिर्फ जलन का होवे है, और खासकर देवरानी और जेठानी का रिश्ता तो अंगारी सुलगे है। अरे चतुर्थी जी, ये लीजिए। हाँ, अच्छा किया। अरे ये पर्ची तो सूरज सर के काम की लग रही है, मैं उन्हें बाद में दे दूंगी। ये लो रद्दी कागज, आपके कमरे से लाई हूं। अरे सुनना छोटू, सूरज सर के लिफाफे में जो पर्ची रखी थी ना, वो मैं उन्हें देना ही भूल गई। हाँ छोटू, जाना जल्दी तो देखे आ, उनके हिसाब किताब की होगी, है ना? जा दिया उन्हें जल्दी। अरे ये तो शायद वो भाषण है जो सूरज भैया भाभी साहब के सम्मान समारोह में बोलने वाले थे। मैं अभी उन्हें देखकर आता हूँ। अरे जाना। अरे छोटू, कहाँ दौड़ के जा रहा है? अरे थारे सूरज साहब अभी नीचे आ जाएंगे, तभी दे देना ना पर्ची। आजा आजा, अरे सांप सीढ़ी खेलेंगे। सांप सीढ़ी? चलो चलो सांप सीढ़ी। ये शर्मा जी है। हाँ। ये तू है। अच्छा, ठीक है। ये माहेश्वरी जी है। हाँ। और ये थारी बाबू है। हर आदमी चाहता है कि उसे सर्वगुण पत्नी मिले। नहीं, सर्वगुण संपन्न पत्नी मिले। छोटू सही कहता है कि सूरज भैया इतना आसान ना है। संजय जी, ये देखिए, आप ये नहीं पढ़ सकते। लाइए, मुझे दीजिए। अरे वाह, क्यों नहीं पढ़ सकती? आपकी पत्नी हो, अब पति पत्नी के बीच कुछ भी नहीं छुपाया जाता, तो मैं तो इसे पढ़ के नहीं रहूंगी। संजय जी, वो ठीक है, लेकिन रुकिए। संजय जी, देखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रहा, लेकिन अभी के लिए दे दीजिए, मैं बाद में पढ़ा दूंगा आपको। बाद में क्यों, अभी पढ़ती हूँ ना। संजय जी, देखिए आपको मैं आपको बोल रहा हूँ कि किसी की मर्जी के बिना उसकी चीज पढ़ना पाप है। पर मुझे तो ऐसी चीजें पढ़ने में बहुत मजा आता है सूरज जी, और जो चीज बाद में पढ़नी है तो अभी पढ़ने में क्या दिक्कत है? अभी पढ़ लेती हूँ ना। नहीं संजय जी, नहीं संजय जी, देखिए आपको मेरी कसम, अगर आप ये क्यों सूरज जी, सामने वाले की दी हुई चीज जब तक कोई सामने वाला स्वीकार ना करे तो वो देने वाले के पास ही रहती है, और मैंने तो आपकी कसम स्वीकार की नहीं है, तो मैं पढ़ सकती हूँ। पर ये तो गलत है संजय जी। कुछ गलत है सूरज जी, प्यार और जंग में सब चलता है। मैं पढ़ लेती हूँ।
ठीक है संध्या जी, आप पढ़ लीजिए। पढ़ लो। हाँ। अरे मेरा राम जी, संध्या जी आप भूल गई। अरे भाभू ने आपको एक काम बोला था, भूल गई आप। भाभू ने आपको कहा था। भाभू ने? हाँ, कि संध्या जी समारोह से ये तो चीटिंग है सूरज जी। संध्या जी, अभी अभी आपने क्या कहा था? यही कि प्यार और जंग में सब जायज है, इसलिए। थका दिया आपने मुझे, मैं चला। मैं जीत गया बाबा साहब, मैं आपसे 2 बार जीत चुका हूँ, 2 बार। अरे छोटू, बात ऐसी है, कभी कभी बड़ों को छोटों का मान रखने के लिए हारना पड़ता है। चलो फिर से हारते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। 2 गोटियां इस बार। ना जाने बीननी ने कितना समय लगे है सजने संवरने में। अरे संतोष, तू क्यों परेशान हो रही है? आज बिंदनी के लिए इतना अच्छा दिन है, बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, बड़े बड़े अखबार वाले आने वाले हैं, फोटो खींचने वाले हैं। आज तो बड़ा सम्मान होने वाला है बिंदनी का, और ऐसे में तो ठीक से तैयार होना चाहिए ना उसने। ले, बिंदनी आ गई। चल छोटू, अब तो फोटो वोटो खिंचवाएंगे, मस्त गुलाब जामुन खावेंगे। और आज तो राठी परिवार का पूरे पुष्कर में नाम रोशन होगा फिर से। ये पर्ची पर भाभी साहब की नजर से बचाकर सूरज भैया को देनी पड़ेगी। बाबा साहब, आप लोग भाभी के सामान में जा रहे हैं ना? सूरज भैया की पर्ची। मोहित, अच्छा हुआ तू आ गया। वो क्या ना, विक्रम तो साड़ियों का नया माल देखने गया है। कम से कम तू तो साथ चलेगा ना हमारे? हाँ चल ना बेटा। सूरज भैया मुझे ना बैंक वापस जाना है, तो मैं नहीं आ सकता। ठीक है। सूरज भैया, वो सम्मान समारोह का जो आपने तैयार किया था ना भाषण, वो मैंने आपकी जेब में डाल दी पर्ची। हाँ हाँ ठीक है, चलते हैं। चल छोरा, चल। चलिए संध्या जी। वाह, अभी से ऐसे दमक रही हैं जैसे सरकार पुष्कर का नाम बदलकर संध्या की कोठी रख रहा हो। अभी तो तमगा में नहीं मिला, मिलने के बाद तो ये चंदा, बगल में सूरज, और हम घर वाले टूटे फूटे तारे हो जाएंगे। अरे मीनू, दिमाग में अपनी खुजली कर, कुछ तो तरकीब निकाल, कुछ तो सोच। भाभो, हे मारा राम जी, बेटी है कि ठीक है, घर से निकलते वक्त ही पीछे से बचकर अब सुगंध कर देती है। मेरी बात तो सुनिए भाभो। वो क्या है ना कि दिलीप जी का फोन आया था, वो कह रहे थे कि दिलीप जी की मम्मी पुष्कर आई हुई है और बाबू से मिलना चाहती है, और वो भी अभी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।